आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया था। उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि मुल्क में जो इंतशार फैलाया गया सब जानते हैं, कौन उनकी फ़ंडिंग कर रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म ने अब से कुछ देर पहले खिताब किया था और ये कह दिया था कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। अपडेट कर रहे हैं आपको इसी हवाले से। और अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब किया था। उन्होंने कहा कि मुल्क में जो इंतशार फैलाया गया सब जानते हैं, कौन उनकी फंडिंग कर रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किसी सूरत कबूल नहीं। आपको ये भी अपडेट करते चले, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से कुछ देर पहले आर्मी चीफ की जानिब से खिताब किया गया है। और साथ ही साथ आपको अपडेट करें इस हवाले से नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान ने हमें ज्वाइन किया। जी सलमान, इस हवाले से डिटेल बताइएगा, क्या कहना था आर्मी चीफ का? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ ने तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें की, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आर्मी चीफ के खिताब के मौके पर हॉल के अंदर, कन्वेंशन सेंटर के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के हवाले से भी नारे लगे और एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल था जिसके अंदर आर्मी चीफ ने बड़ा पुरजोश खिताब किया। अपने उन हमवतनों से मुखातिब हुए जो कि बैरून मुल्क मुकीम हैं और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के अंदर एक बहुत ज़्यादा वाइटल या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि वो आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों या ओवरसीज पाकिस्तानियों के जज्बात से बहुत मुतासिर हुए और वो यकीन दिलाते हैं कि उनके जज्बात भी, पाकिस्तानियों के जज्बात भी जो वतन के अंदर मौजूद हैं, जो यूनिफॉर्म के अंदर हैं, उनके जज्बात भी इससे ज़्यादा मजबूत हैं, मौसर हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि तमाम पाकिस्तानी जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं वो पाकिस्तान के सफीर ही नहीं बल्कि वो पाकिस्तान की एक रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम के अंदर छाई है। पूरे अक़वाम आलम जो है उस रोशनी को देखते हैं और जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान ले कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। और पाकिस्तान के जो शहरी बैरून मुल्क मुकीम हैं ये इसकी उम्दा तरीन मिसाल है। उनका कहना था कि आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है, वही कहानी जिसकी बुनियाद के ऊपर बरसगीर के मुसलमानों के आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान अपना प्यारा वतन हासिल किया था। उनका कहना था कि पाकिस्तान के दुश्मन ये समझते हैं कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी आ जाएं तो वो बलूचिस्तान या पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर है, पाकिस्तान के माथे का झूमर है और जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं फौज हर मुश्किल से बासानी नबर्द आजमा हो सकती है। उनका कहना था कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशबहा वसाइल से नवाजा है जिसके ऊपर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और आज हम मिलकर बैठे हैं तो ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तरक्की की राह में हाइल होगा हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे और ऐसी रुकावटों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी को मुखातिब होकर कहा कि आप जिस भी मुल्क में हों, जिस भी मकाम पर हों, याद रखें कि आपकी मीरास एक आला मुआशरे, नजरिए और तहजीब पे है। यकीनी तौर पर उससे मुराद उनकी पाकिस्तान का नजरिया और जो पाकिस्तान की तहजीब है वो मुराद थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हालात के आगे बतौर मुसलमान और बतौर पाकिस्तानी हमें घबराना नहीं चाहिए, हम घबराते नहीं हैं, कभी मुश्किलात से दुश्वारियों के सामने झुके हैं और ना कभी झुकेंगे जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के साथ हैं। पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कौम अपने शोहदा का भी उन्होंने जिक्र किया और उनका कहना था कि कौम अपने शोहदा को इज्जत और वकार की नज़र से देखती है, उन्हीं की कुर्बानियाँ हैं जिसकी बदौलत हम आज अपने घरों में अपने वतन के अंदर महफूज बैठे हैं। और ये कुर्बानी ऐसी लाजवाल कुर्बानी है जिस पर कभी मलाल नहीं आने देंगे और पाकिस्तान को उस मकाम पर हम ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तानियों को हिदायत की, उनसे कहा कि वो अपना सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद रखें क्योंकि उनका ताल्लुक किसी आम मुल्क नहीं है बल्कि कोई एक अजीम और ताकतवर मुल्क के नुमाइंदे हैं। कश्मीर का भी खासतौर पर आर्मी चीफ ने जिक्र किया। उनका कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान का दिल, पाकिस्तानियों का दिल दुनिया भर के मुसलमानों बल्कि खासतौर पर उन्होंने जिक्र किया गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है और धड़कता रहेगा। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी है। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, असल सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेजी से तरक्की करनी है। अपने खिताब के इख्तिताम पर आर्मी चीफ ने और शुरका ने, जिसके मैंने बताया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा भी लगाया। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। जब आर्मी चीफ खिताब करने के लिए आए तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फरते जज्बात में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। सलमान अवान ने हमें अपडेट किया है और उन्होंने बिल्कुल बताया कि आर्मी चीफ ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों का यह ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं। दहशतगर्द की 10 नस्लें भी
बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने मज़ीद कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। ब्रेन ड्रेन का बयान ये बनाने वाले सुन लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। और अभी आपको बताएं कि मुल्क में जो इंतशार फैलाया गया, सब जानते हैं कि कौन उनकी फंडिंग कर रहा है, पैसे कहां से आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओवरसीज़ पाकिस्तानी के कन्वेंशन से खिताब कहा, आर्मी चीफ के होते हुए कोई मैली आंख से पाकिस्तान को नहीं देख सकता। वो प्रोफेशनल सिपहसालार हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं, पंजाब में जल्द कायम की जाएंगी। इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी फैलाई गई है, उसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं हम सब जानते हैं। कौन उनकी फंडिंग कर रहा है, कौन उनको पैसे दे रहा है। अफसोस की बात यह है कि सोशल मीडिया वहाँ पर किस किस्म की गलीज गुफ्तगू की जाती है। सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और एक आउटस्टैंडिंग थॉरो प्रोफेशनल, उनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ इम्प्रेग्नेबल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख नहीं देख सकता। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए उनके मुकदमात के जल्द से जल्द फैसले कराने के लिए खसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं। पंजाब में भी ऐसी अदालतें कायम करने का अमल जारी है और इस सिलसिले में पंजाब में कानून साजी भी हो चुकी है। पाकिस्तानी मईशत के लिए भी अच्छी खबर है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार कर दिया है। मुआशी मैदान में इस्तेहकाम के बाइस पाकिस्तान की रेटिंग का दर्जा बढ़ाकर CCC+ से -B कर दिया गया है। फिच ने बजट खसारा कम करने की कोशिशों पर रेटिंग एजेंसी ने मस्बत रद्द-ए-अमल दिया और कहा गैर मुल्की करेंसी रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। रिपोर्ट में हुकूमत के माली खसारे को 6% तक महदूद होने का इम्कान जाहिर किया। कर्जों का तनासुब कम होकर 67% पर आ गया। और अब ये जानिए, ट्रम्प टैरिफ के तनाज़ुर में इकदाम का आगाज़ कर दिया गया और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने सेक्टर तिजारत को खत लिख दिया है और एप्टमा ने अमेरिकन कॉटन को दरामद बढ़ाने से मुताल्लिक़ गुज़िश्ता रोज़ के इजलास की रोशनी में ख़त लिखा है। आपको साथ ही साथ ये भी अपडेट करें, ख़त के में लिखा है कि कॉटन की दरामद पर 2 साल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सी से इस्तिस्ना दिया जाए। वज़ारत तिजारत कॉटन की दरामद के लिए मराज सहूलियात फराहमी के इकदाम करे। एप्टमा ने लिखा कि अमेरिकन कॉटन की इम्पोर्ट 2024 में $77 करोड़ से बढ़कर 2025 में $1 अरब से ज़ायद हो सकती है। अमेरिकन कॉटन के इस्तेमाल पर मैन्युफैक्चरर्स पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज हटाया जाए। अमेरिका से कम 20% अमेरिकन वैल्यू एडिशन पर मराहत को इस्तेमाल करने पर मुज़ाकरात किए जाएँ। अमेरिकन कॉटन की दरामद पर फ्यूमिगेशन की शर्त ख़त्म करके फ्री कमर्शियल जोन कायम किया जाए। एक और अहम मामला, बू फैलने के सबब 18वें रोज़ बुझने वाली आग हुकाम ने फिर भड़का दी है। पुरस्कार आग आज अलसुब बुझ गई थी। शोला भड़कने से ठंडा होने और माहिरीन की आरा तक बोलने नाजरीन को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखा। सरबरा कैंटोनमेंट बोर्ड करंगी क्रीक फैसल वट्टू ने कहा कि आग की मुसलसल मॉनिटरिंग की गई, जबकि गैस के हजम के बायस गढ़ा मजीद फैल गया। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि करक इंडस हाईवे मीठा खेल के करीब मुसाफिर वैगन और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में 12 अफराद मौके पर जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। फौत होने वालों में 6 अफराद का ताल्लुक एक ही घर से बताया जा रहा है। मीठा खेल के करीब हादसे का शिकार होने वाली मुसाफिर कोच शुमाली वज़ीरिस्तान से पेशावर जा रही थी। तमाम जख्मियों और जाँ बहक अफराद को DHQ करक मुंतकिल कर दिया गया। DPO करक के मुताबिक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। करक ट्रक ड्राइवर के खिलाफ गफलत बरतने पर गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमरीकी वफ़द बानी PTI के हवाले से कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। आज सादिक ने बैरिस्टर गौहर के बयान की तरदीद कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महमूद अचकज़ई ने मुझे हवलदार कहा, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मज़ीद बोले कि मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ, आज भी कहूँगा कि बैठ कर बातचीत होनी चाहिए। पानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ और मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूँ, उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कैटेगोरिकली कहा। मैं तो यकीन रखता हूँ कि मुज़ाकरात जो हैं वही हल हैं। मुज़ाकरात के लिए तो हर वक्त बैठना चाहिए,
इसमें हरज भी कोई नहीं, नुकसान नहीं, फ़ायदा ही है। आप कुछ ना करेंगे तो तलखियाँ ख़त्म होती हैं। जब एक दफ़ा बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बंद कमरे में गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है। और सिंध काबीना ने प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी है। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए। सिंध प्रोहिबिशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोडक्शन रूल 2024 में तरमीम की मंजूरी दी गई है। अब सूबे में प्लास्टिक बैग का कारोबार और ख़रीदारी नहीं की जा सकेगी। मौसम की बात करते हुए आपको बताएं कि मुल्क के जनूबी हिस्सों में हीट वेव का इम्कान, शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक अंदरूनी सिंध शदीद गर्मी की लपेट में है। नवाबशाह में सूरज आग बरसाने लगा है। दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के जनूबी हिस्से हीट वेव की लपेट में आने का इम्कान। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के ज़्यादातर अजला में शदीद गर्मी। नवाबशाह में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड और शिद्दत 58 डिग्री महसूस हुई। शदीद गर्मी के बायस शहरी घरों तक महदूद। तबी माहिरीन ने लोगों को मशवरा दिया कि दोपहर के औकात में बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें, पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में दर्जा हरारत बढ़ने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत साहिवाल में 44, भावलपुर 42, डीजी खान 40, मुल्तान 40 और अटक में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिंध की बात करें तो दादू में 45, मुंजुदड़ो 45, हैदराबाद 45, सखा 44, मिट्ठी 44 और बलूचिस्तान का जिक्र करें तो नौकुंडी में 43, सिब्बी 46 और तुरबत 41 डिग्री, जबकि खैबर पख्तूनख्वा डेरा इस्माइल खान में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।